अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैक्सन ने अब एले को देखा। वो पीछे चलने लगी और कमरे में भाग गई। जैक्सन उठा और उसने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और साथ मास्क भी लगा लिया। उसे इस लड़की में इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, अलबत्ता एक पेपर साइन कराने के लिए इसे ज़िंदा रखना था, ये दादा का हुक्म था। वो कमरे में आया, वो नहीं थी। जैक्सन ने सबसे कबर्ड खोली और इसके अंदर बैठी एले के मुंह पर अपनी जैकेट मारी और मास्क भी फेंका। दोनों चीज़ें पहनकर बाहर निकलो, हुक्म देकर वो मुड़ा। और मुझे दोबारा आना ना पड़े, वरना तुम्हें इस बालकनी से नीचे फेंक दूंगा, वो वार्न करता वहाँ से बाहर निकला। और एले मुँह बसोर कर रोती रोती इसकी जैकेट पहनकर मास्क लगा गई और बाहर आई तो इसके गोल्डन बाल जैकेट के इर्द गिर्द थे, जबकि मास्क पहनने के बाद वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जैक्सन ने इस पर निगाह हटाई और इसको हुडी सर पर पहनने के लिए कहा। एले ने सर पर ले ली। अब इसकी शनाख्त इतनी नहीं हो रही थी। अपने हाथ पॉकेट्स में डालो, उसके कहने पर एले ने हाथ पॉकेट में डाल लिए और बाहर निकले। वो कहकर दरवाज़ा खुल गया। एले खुश थी सिर्फ इस बात पर कि वो बाहर जा रही थी, न्यूयॉर्क की एक हसीन रात देखने। और जब चिड़िया आज़ाद हो तो इसका दिल करता है सारे पंख खोल कर उड़े, भले अगले लम्हे इसे चील निकल जाए। लेकिन एक लम्हे के लिए वो आज़ाद थी, बस ऐसी ही हालत थी इसकी। वो इसके पीछे पीछे चल रही थी। वो दोनों लोहे की सीढ़ियाँ उतरे और सीधा चलने लगे। सड़क पर काफ़ी खामोशी थी। वो सुकून से चल रहा था। एले कभी इधर देखती कभी उधर देखती, इसके पीछे पीछे थी। कभी चीज़ को देखने के लिए रुक जाती। वो हर गुजरते लम्हे के बाद एक्साइटेड हो रही थी। अलबत्ता जैक्सन सीधा चलता थोड़ी लंबी वॉक के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक गया था। ये आम सा रेस्टोरेंट था और बाहर ही चेयर खींच कर बैठ गया। एले इसके बैठने के बाद चेयर पर बैठी और मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगी और ना चाहते हुए भी जैक्सन इसे देख रहा था। वो खुश क्यों थी इस बात पर कि वो बाहर आई थी? क्या वो अपने घर में कैद रहती थी? इनके पास वेटर आया तो वो निगाह बदल गया। इसने मेन्यू एले को दे दिया और अपने लिए कॉफ़ी का मग मंगा लिया और किसी चीज़ की तलब नहीं हुई थी, जबकि एले की उंगली मेन्यू कार्ड की हर चीज़ पर घूम रही थी। वो हैरानगी से देख रहा था। अक्सर वो हैरान नहीं होता था, लेकिन यहाँ हो गया था। इसने तवज्जो हटाई और अपने मोबाइल में लग गए। इसकी कॉफ़ी जल्दी आ गई थी और कुछ देर बाद एले के खाने से टेबल भर गई। वो सुकून से खाती जा रही थी। जैक्सन ने एक लंबा सांस खींचा और अचानक एले के पीछे खड़े एक शख्स पर निगाह गई तो वो प्योरी चढ़ा गया। वो एले को देख रहा था। उठो, जैक्सन ने कहा। एले इसे देखने लगी। आई सेड उठो। वो झड़क गया और ख़ुद ही हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़कर घसीट कर वो इसे वहाँ से निकाल कर रेस्टोरेंट की पिछली तरफ ले गया। एले इसके साथ भाग रही थी, जबकि वो तेज़ी से चल रहा था और वो रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में, जहाँ तकरीबन अंधेरा था, इसे वहाँ ले आया। वो जो कोई भी था यकीनन वहाँ ज़रूर आता, और ऐसा ही हुआ। एले अंधेरे में खड़ी थी। जैक्सन ने इसका हाथ छोड़ा और अपने बूट में से एक तेज़ धार चाकू निकाला। इसकी आंखों में एक चमक थी। एले की रूह जिससे निकलने को तैयार थी, वो इस आदमी के आते ही इस पर झपट पड़ा और उसने एन इस आदमी की गर्दन के बीच चाकू उतार दिया। इसके तेज़ धार चाकू ने इस आदमी की गर्दन के बीच फकड़ से खड़े होकर अपनी काबिलियत दिखाई थी। जबकि वो मुतमईन सा हो गया, उसने खून की फुहारों को अपने हाथों पर महसूस किया और हल्का मुस्कुराया। अचानक अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज़ पर उसने मुड़कर बेजारियत से देखा। जैक्सन। इस आदमी के कान में अपना नाम बताकर वो उठ गया। इधर उधर देखा। अंधेरे में अगर कोई था भी तो इसे परवाह नहीं थी। असल इस लड़की पर तब थी जो कि नीचे पड़ी थी। चार न चार से उसे अपने बाजुओं में उठाना पड़ा और उठाकर वो अपने ठिकाने की जानिब बढ़ने लगा। आर्थर की दिन रात हराम हो चुकी थी, क्यों ना कि एले को एक दिन हो गया था और वो उसे अपने ही शहर में नहीं ढूंढ पा रहा था। मार दिया तुमने इसे? हेनरी घूर कर बोला। मैं जिसमें इंटरेस्टेड नहीं होता उसे नहीं मारता। इसे होश में लेकर आओ, वो बोला। मैं फिर अपने तरीके से होश में लाऊंगा। जो भी करो होश में लाओ, हमें यहाँ से निकलना है आज रात ही। क्यों? हेनरी हैरान हुआ। ग्रैंड डैड के ऑर्डर्स हैं एंड आई थिंक पार्कर को इत्तला मिल चुकी है। अभी वक्त नहीं हमला करने का। सिसका कर मारने का अपना ही मज़ा है। जैक्सन हेनरी इसकी इन्हीं आदतों से खौफ खाता था। वो गर्दन को जानदार जनबिश देता अपने टाइगर को थाम कर इसके साथ खेलने लगा। अगर होश में नहीं आती तो इसे उठाकर पटक दो, जेट दादा भेजने ही वाले हैं, वो आकर हमें ले जाएगा, वो बोला, जबकि हेनरी ने सर हिलाया। मैं अक्सर हैरान रह जाता हूँ, वो बोला। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कहकर मोबाइल उठा गया, जबकि इसकी टांगों में इसका टाइगर खेल रहा था। बट थैंक गॉड कि इस जगह से हम अपनी बसुकून का सांस लेता, बोला। वो इस वक्त प्राइवेट जेट में थे। इन्हें तकरीबन 1-1.5 घंटे में लास वेगस पहुंच जाना था। हेनरी तो सीट पर फैलकर लेटा तो सो गया, जबकि जैक्सन अपने लैपटॉप पर पार्कर के घर में हुई हलचल और आना जाना और फिर चिल्लाना देख रहा था। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था और वो ठीक वहाँ से निकला। हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। अब वो इसे कुत्तों की तरह ढूंढेगा इस जगह जहाँ वो होगा ही नहीं। सुकून से एक मेल टाइप करने लगा था। आर्थर की आंखों में खौफ देखकर उसका दिल किया उसे खौफ को मज़ीद
हवा देने का, उसके खौफ को मज़ीद हवा देने का। तो उसने एक मेल टाइप किया जो जैक के लिए थी और इसमें ये इत्तला थी कि वो माफिया में शामिल होना चाहता था। वो जानता था ये इत्तला जश्न की खबर थी और शायद इसके 2 भाइयों के लिए बुरी थी, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसको बचपन से एक बात सिखाई गई थी और वो थी नोचना, छीनना और हासिल कर लेना बस, जो कि आज तक वो करता आया था, लेकिन अपने तरीके से। अब वो आर्थर की माफिया की पार्टी में आना चाहता था, जिसमें वो जेम्स के बाद दूसरी गद्दी संभालता, जो इसकी कब से मुंतज़िर थी। अगर न्यूयॉर्क जैक की महबूबा थी और हेज़ल जेम्स की, तो इसकी महबूबा ना न्यूयॉर्क थी और ना ही लड़की। उसे इश्क था रात से और अंधेरों से, और अंधेरों में रहने का आदी था। तभी पुलिस कस्टडी में अरसे रहने के बावजूद भी वो अंधेरे से रोशनी में आते हुए घबराता नहीं था। वो सुकून से खिड़की के बाहर न्यूयॉर्क शहर में जलती छोटी छोटी बत्तियों को देख रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई इसके पास है। इसके कानों की हंसें उजागर हुई और इसने अपने बूट से चाकू निकालकर अभी वो चाकू इसकी आँख में उतार देता कि कुछ नस्वानी सी खुशबू का एहसास हुआ था और उसे अंदाज़ा ऐसा कि ये एले है। मगर एले यहाँ क्या कर रही थी? वो लाइट जला गया। वो सुर्ख नज़रों से उसे ही देख रही थी। जैक्सन की पेशानी ने तबके बल डाले। इसके हाथों में चाकू था। वो होश में नहीं थी और रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ कि वो तो मुकम्मल ही डिफेक्टेड थी, ना बोल सकती थी और नींद में चलने की भी बीमारी थी। उसने उसकी आंखों के आगे चाकू किया मगर कोई असर नहीं पाया। अब ये भूत की तरह इसके सर पर क्यों खड़ी थी? वो मज़ीद कुछ करता कि एले ने इसका शाना थामा और वो जो सुकून से फैल कर आधा लेटा हुआ था, चढ़कर सुखड़ सिमट कर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाती आंखें बंद कर गई। जैक्सन ऐसे बैठा था जैसे शॉक्ड रह गया हो। जब से वो लड़की से मिला था सिर्फ झटके लग रहे थे इसे। यहाँ वो पार्कर और आर्थर की बर्बादी का सोच रहा था और यहाँ ये लड़की। उसने हेनरी को पुकारना चाहा मगर आवाज़ देने के बावजूद हेनरी ढीठ हड्डी अपनी जगह से नहीं हिला, जबकि एले का नरम चेहरा इसकी गर्दन में था जैसे छुपा लिया हो और दोनों हाथ इसकी गर्दन में हाइल किए हुए वो इसकी टांगों पर ही लेट गई थी। छोटे छोटे सांस भरती वो सो चुकी थी। जैक्सन दांत भीस गया। दिल में तो आया उठाकर इसे इस प्राइवेट जेट की दीवार पे दे मारे और ये लड़की बाहर जाकर गिरे, जिसे ये खबर नहीं थी कि रातों में चलती थी। बोलना तो उसे इतना ही नहीं था, वो चाहता तो कर सकता था ये सब, लेकिन वो लड़की के रिएक्शन सुबह देखना चाहता था जब उसे पता चलता कि वो जैक्सन के ऊपर सो रही है। उसने उसे वैसे ही लेटे रहने दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मालूम नहीं क्यों उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एकदम वो संभला और एले की जानिब देखा। इसकी उंगलियां जैक्सन की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। वो क्या थी, क्या कर रही थी? जैक्सन ने सख्ती से इसका हाथ पकड़ और नीचे झटक दिया। बिला वजह उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ा रही थी वो। उसने चेहरे को मज़ीद उसकी गर्दन में समो लिया, जबकि जैक्सन सबसे बैठा था। उससे जो एहसास आज तक नहीं हुए थे वो इस वक्त हो रहे थे। उसने दांत पर दांत चढ़ा लिए और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, जबकि एयरफोन कान में लगा लिए। जैक ने उसे सिखाया था कि वो लोग बेखबर नहीं हो सकते, वो बेखबर होकर सो नहीं सकते, क्यों ना कि दुश्मन हर दूसरे कदम पर मौजूद है। लास वेगस में इसके कम दुश्मन नहीं थे। उसे इल्म हुआ था कार्टर के छोटे भाई ने भी इससे बदला लेने की ठान ली थी। माफिया में आने का फैसला इसका बुरा नहीं था। मुस्कुराकर वो अपने ख्यालों में मगन सा हो गया, जबकि एले ने इसका हाथ उठाकर अपने गिर्द लपेट लिया। जैक्सन एकदम होश में आया और एक झटके से बड़ी सख्त गिरफ्त इसने एले के पेट पर बांधी के इल्म हुआ उसकी पसली टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। और ये दूसरा झटका था जो जैक्सन को लगा। वो कर रही थी, वो इसकी गिरफ्त पर कर रही थी। वो गूंगी नहीं थी, वो आंखें फाड़े इसे देख रहा था। वजूद में इतनी बेख्तियार थी, क्या पहली बार सोई थी? जो खबर नहीं थी कि क्या कर रही है। और सच तो यही था कि वो पहली बार सुकून की नींद सोई थी। जैक्सन को वो पहली लगी। वो इसके कराहने पर पहली बार दिलचस्पी से इसे देखने लगा। सर शदीद भारी हो रहा था, जबकि एक गहरी जुनूनी सी खुशबू इसके इर्द गिर्द थी। भारी होते सर से आंखें खुल गई तो एहसास हुआ वो किसी के गिर्द बाजू लपेटे हुए है और इसे सख्ती से पकड़े हुए है। इसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और सर उठाया तो जैक्सन की आंखों से आंखें जा मिली और वो होश की दुनिया में कदम रख गई। और जैसे ही रखा तो ये एहसास हुआ वो इसके ऊपर है। वो पीछे झटके से हटी तो ऊपर खुला कबर्ड इसके सर में बजा। वो उठकर भागती कि हेनरी पर निगाह गई। यहाँ 2 मर्द थे, तुमने सोने के लिए इसे क्यों चुना? वो खुफी से पूछ रहा था, जबकि एले मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से हेनरी को देखने लगी। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, धोखेबाज बेईमान लड़की। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, धोखेबाज बेईमान लड़की हो तुम। वो कहकर झट से बाहर निकल गया। वो लास वेगस पहुँच गए थे, जबकि एले की आंखें सुर्ख हो गईं। क्या उसने खुद इसे उठाया था? जैक्सन सुकून से इसकी सूरत देखने लगा, जिस पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। मुझे लोगों को मार देने में मज़ा आता है। आइंदा यह हरकत हुई तो तुम्हें असल में गूंगा मैं कर दूंगा, सपाट तेवरों में कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि एले हैरानगी और परेशानी से इर्द गिर्द देख रही थी। वो कहाँ आ गई थी? वो लोग इसे न्यूयॉर्क से कहीं और ले आए थे। रात की स्याही अभी छटने को बेताब थी। वो वहीं जमी खड़ी थी। खौफ इसके इर्द गिर्द बड़ी तेज़ी से फैला था।
वो दो अजनबियों के साथ किस भरोसे पर थी, जबकि उसे याद आया कि वो बेहोश किस बात पर हुई थी, कैसे बेरहमी से उसने उसकी गर्दन में चाकू उतारा था। मैम प्लीज़ चलें, एक गार्ड बोला तो वो सटपटाकर सीधी हुई और भीगी नज़रों से वहाँ से दिल के साथ वो बाहर निकल आई। प्राइवेट जेट से उतरकर वो नीचे खड़ी हो गई थी। दो गाड़ियाँ सामने खड़ी थीं, इनके एतराफ़ जैक्सन था और दूसरी गाड़ी के पास हेनरी। एकदम जैक्सन पलटा। एले ने इतने फासले से भी कदम पीछे लिया, इसके गाल पर आंसू निकल आए थे। वो डर चुकी थी और अब डर रही थी आगे क्या होने वाला था इसके साथ। इसे लेकर मेंशन में दाखिल होना और अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम दादा को जानते हो और मैं तो फिर बेरहम जालिम और कातिल हूँ। जैक्सन हेनरी को धमकाता गाड़ी में सवार हो गया। या तुम मेरे भाई हो या दुश्मन, हर वक्त धमकी देते रहते हो। जब उसे अपने सीने पर लिटा रखा था तब याद नहीं आया था तुम्हें? वो भड़का, जबकि जैक्सन ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। देख लूँगा तुम्हें मैं, वो चिल्लाया और एले की जानिब बढ़ने लगा। वैसे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो एहसान करता एले का हाथ थाम गया और गाड़ी में बिठा लिया। एले परेशान थी, कुछ नहीं कर सकती थी। एक बात कहूँ, जैक्सन ने मुझे तुम्हें मेंशन लाने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरह धमका कर गया है इससे मेरे दिल में एक बगावत आई है। वो खुद ही मज़े से सोचता चुटकी बजा गया। जैक विला में लेकर चलो, हेनरी ने ऑर्डर दिए, जबकि एले का वजूद थरथर आ गया। वो किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह लग रही थी जिसका दम बस कुछ लम्हों में ही निकल जाता। जैक रोबो, वो जानती थी कि उनाके पार्कर जैसे इंसान की आंखों में इस नाम का खौफ बड़ा वाज़े देखा था उसने। हेनरी से पर्ल और हेज़ल के पास ले जा रहा था। ये जानता था जैक्सन इसे जान से मार देगा, लेकिन फिर भी वो पंगा लेने में माहिर था। एले को जैक मेंशन में लाकर उसने इसे रूम में जाने का कहा और ख़ुद भी रूम में चला गया। एले ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और बुरी तरह रो दी। वो अब क्या करेगी? उसे एहसास हो रहा था वो भरी दुनिया में तन्हा है। उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन इस जगह से जैक रोबो, ये तो नाम ही ऐसा था कि रूह कांप उठती। फिर वो इसके बाद तमाम रात आंसू बहाती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई और दिन इस हद तक चढ़ गया कि इसका दरवाज़ा बजा। वो उछल सी गई। वो खोलना नहीं चाहती थी। एले दरवाज़ा खोलो। हेनरी था। वो शायद इस शख्स पर थोड़ा सा यकीन कर सकती। उसने दरवाज़ा कांपते हाथों से खोला और सामने एक खातून को देखकर वो बस चंद लम्हे उसे देखती रह गई। वो जो भी थी बहुत खूबसूरत थी और उन्हें देख रही थी, जबकि वो मुस्कुरा दी। ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लाए हो? वो आंखें सुकेड़ कर बोली, जबकि हेनरी फ़क्र से मुस्कुराया जैसे वो इसे यहाँ लाया हो। बस चॉइस चेक कर लें, वो आँख दबाता बोला। एले मुँह सा बना गई और पर्ल हंस दी। तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है, वो इसका गाल छूकर बोली। एले ने पहली बार किसी खातून को अपने साथ नरम पाया था। आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन वो फिर भी इन्हें देख रही थी और अचानक पर्ल के पीछे से इसे कोई चलता हुआ अपने ही नज़दीक आता दिखाई दिया। पता नहीं क्यों इसे लगा ये जैक रोबो है। वो जर्द चेहरे से इसे देखने लगी और जैक भी इसी की जानिब देख रहा था। एले ने सहम कर सर झुका लिया। पर्ल ने मुड़कर देखा। आप इसे डरा रहे हैं? वो नाराज़गी से बोली। मैं क्यों डराऊंगा? डराने के लिए तुम्हारा पोता ही काफ़ी है। एनीवेज शी इज़ प्रिटी। पहली बार इसने पर्ल के अलावा किसी की तारीफ़ की थी। हेनरी और पर्ल तो हैरान रह गए। बड़ी खुशनसीब हो तुम, हेनरी ने इसे बाहर आने के लिए कहा। वो सब नाश्ता करने जा रहे थे। एले की सांसें अटक रही थीं और वहाँ ऐसा माहौल था जैसे वो इनकी पुरानी जानने वाली थी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। एक एक करके सब इकट्ठे होने लगे तो एले पर्ल के साथ बैठी थी और दूसरी तरफ हेनरी था, जबकि जैक सरबराही कुर्सी पर बैठा था और जेम्स इसके साथ और हेज़ल जेम्स के साथ, और इसी तरह जैकूब और डिज़ी भी बैठे थे। और कुछ ही देर में जॉर्डन और मार्क भी आ गए थे और एले को देखकर हैरान थे। अगर जैक्सन भी होता तो सब कंप्लीट थे। एनीवेज, जैक बोला और इसके बाद उसने नाश्ता शुरू किया तो सब भी नाश्ता करने लगे थे। एले झिझकती हुई सी बहुत सारे खाने को देख रही थी। हाँ, पार्कर के घर में भी बहुत सारा खाना होता था, लेकिन उसे बहुत थोड़ा मिलता था कि वो ज़िंदा रह सके। कभी इसने पेट भरकर नहीं खाया। वो खाने बैठती तो वो ताने मारने लगते। नैनी को भी मना कर रखा था। वो खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरती खाने को घूर रही थी। यू वांट दिस? जैक ने अपना कांटा अंडे में फंसाया और बड़े स्टाइल से उठाकर इसकी प्लेट में रख दिया। पर्ल के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। वाई आर यू नॉट ईटिंग? जैक की सारी तवज्जो एले पर थी और एले का दम निकल रहा था। टेक इट ईजी, ईट योर फूड, वो नरमी से बोल रहा था और टेबल पर मौजूद हर शख्स के गले में खाना फंसा हुआ था। जैक रोबो पर्ल के अलावा किसी और पर इतनी तवज्जो दे रहा था, नाकाबिले कबूल बात थी। सबका खाना हलक में अटका हुआ था और जैक सुकून से खा रहा। पर्ल पर भी तवज्जो थी, वो भी खा रही थी। एले ने झिझकते हुए फॉक उठाया और चोर नज़रों से सारी टेबल को देखा। सब इसे ही देख रहे थे। इसके हाथ हल्के से कांपे और कांटा छूट गया। जैक ने सारी टेबल पर निगाह घुमाई तो सब दोबारा खाने में लग गए। दादा, पर्ल को छोड़ दिया है क्या? हेनरी से बर्दाश्त नहीं हुआ। बकवास ना करो, वो नागवारी से बोला। अब अगर आप पर्ल की जगह किसी और से प्यार करेंगे तो मुझसे खाना हजम नहीं होगा। इसने चम्मच प्लेट में पटक दी। एले लाल सुर्ख हो गई, जबकि जॉर्डन और मार्क
समित जेम्स और जैकोब का भी यही हाल था। शी इज़ प्रिटी, आई लाइक हेयर एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस, नाउ ईट। वो खटकता हुआ बोला तो सब खाने लगे थे। एले ने फिर से कांटा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। जैक ने फ्रूट्स को कांटे में फंसाया और आदत के मुताबिक पर्ल के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। हाँ, वो वहाँ हर शख्स बचपन से ये सब देखता आ रहा था। ये कुछ नया नहीं था। एले अलबत्ता झिझक सी गई थी। एक तो जैक रोबो बहुत पुरस्कार शख्सियत का मालिक था और फिर इस पर इतना हाकिमाना अंदाज, वो जैसे दबसी रही थी। लेकिन फिर भी वहाँ से उसे ऐसा माहौल नहीं दिया कि वो परेशान होती। ना ताना मारा। कुछ देर में वो खाने पर सारा ध्यान दे चुकी थी। वो खा रही थी, बाकी सब बातें भी कर रहे थे। ओके, सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जैक ने नैपकिन से चेहरा पहुँचा, सब इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। सो गुड न्यूज़ ये है कि जैक्सन माफिया ज्वाइन कर रहा है और वो चाहता है कि इसकी माफिया में आमद पर एक ग्रैंड इवेंट हो जिसमें न्यूयॉर्क से भी मेहमान आएंगे। पार्कर, वो आएगा। जेम्स ने सर हिलाया। उसे दुनिया में अगर किसी से शदीद नफरत हुई थी तो वो पार्कर ही था जिसने इसको ट्रैप किया था, और वो इस वक्त से सिर्फ जैक के कहने पर रुका हुआ था, वरना पार्कर को मार देना इसके लिए मुश्किल भी नहीं था। एले खाती खाती रुक गई। जैक ने एक नज़र इसे देखा। वो जल्दी से निगाहें बदल गई, जबकि जॉर्डन और मार्क ने बाप की जानिब देखा। बट दादा, जॉर्डन और मैं अरसे से हैं यहाँ, सारे मामलात हम जानते हैं। जैक्सन तो सिवाय लोगों को मार देने के कुछ भी नहीं जानता। मार्क ने इख्तलाफ किया। मैं हेज़ल जैसा कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम दोनों अपनी माँ पर गए हो। सबके सामने वो हेज़ल के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता वहाँ से उठ गया। पर्ल हालांकि 1000 बार इसे टोक गई थी, लेकिन जब से न्यूयॉर्क हेज़ल की वजह से इसने छीनी थी, तब से जैक नए सिरे से नफरत करने लगा था इससे। हेज़ल का चेहरा झुक गया। एले ने देखा वो बहुत क्यूट सी लेडी थी और इनके साथ बैठे हैंडसम से एक आदमी ने इनके चेहरे पर सबके सामने हाथ रखा और इन्हें नॉर्मल करने लगा। यहाँ सब इतना आम क्यों था? सब अपनी बीवियों के साथ फ्री थे। एले चोर नज़रों से इन्हें देखने लगी। दूसरी तरफ हेज़ल की आंखें भीग गईं। हे रिलैक्स, तुम रोगी तो मैं डैड से लड़ूंगा। नहीं, उसने इसका बाजू थाम लिया। आई एम सॉरी पर्ल, शर्मिंदा सी बोली। रिलैक्स मॉम, डैड ऐसे ही हैं। हेज़ल चिल करो, वो सनकी बुढ़ा है। जैकब ने माहौल को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन हम दोनों सनकी नहीं हैं। हम यहाँ अरसे से हैं, माफिया के बारे में सब जानते हैं, तो बेहतर होगा जैक्सन इसमें शामिल ना ही हो। इसके सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की फील्ड और इसकी फील्ड में फ़र्क है, जेम्स ने समझाया। हाँ, उसे तो सबने अपना बाप बना रखा है। जैक्सन, वो क्यों ना के वो दादा का चहीता है। डैड, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मार्क गुस्से से कहकर निकला, जबकि जॉर्डन बाप को देखने लगा। तुम तो समझो जॉर्डन, तुम लोगों की फील्ड अलग है, तो इसमें मत फंसो। जैक्सन को तुम जानते हो। हेनरी ने भी कहा। ठीक है, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, जैसे आप लोगों की खुशी। वो मुस्कुरा दिया, जबकि बाकी सब भी मुस्कुराए तो पर्ल ने इसकी पेशानी चूम ली। यू आर सो स्वीट माई चाइल्ड, वो प्यार से बोली। थैंक्स पर्ल, बट प्लीज़ जैक्सन से पहले शादी तो हो सकती है मेरी, वो एले को देखता बोला, जबकि पर्ल हंस दी। जो तुम्हें पसंद हो बस चुपके से मेरे कान में कह देना, बट वर्गन ऑलवेज रिमेंबर। जेम्स ने तनबीह की। अब लास वेगास में वर्गन कहाँ से लाऊं? जॉर्डन मुंह बनाकर बोला। एले के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट ठहर गई। इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं हुआ था। जब तुम्हारे बाप दादा को मिल सकती है तो तुम्हें भी मिल ही जाएगी, जेम्स बोला, और हेनरी ने जल्दी से एले की जानिब देखा। मुझे तो मिल गई है। सब इसे हैरानगी से देखने लगे, जबकि एले भी हैरानगी से हेनरी को ही देख रही थी। चलें, हेनरी ने एले का हाथ थामा। एले क्या बोलती इसके साथ होली? ये बोलती नहीं है। जेम्स माँ को देखने लगा। आई थिंक सो। पर्ल और हेज़ल भी मुत्तफिक हुए थे। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले अपने घर में दाखिल होने वाले चंद लोगों को देख रहा था। वो जानता था इन्हें जैक ने भेजा है। ये सब इसकी तबीयत के बरखिलाफ़ था, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था। वो खामोशी से नीचे उतरा और इन लोगों के सामने आ गया, जो उससे तकरीबन सहमे हुए थे। जैक्सन ने इन्हें बैठने का इशारा किया तो वो सब बैठ गए और वो टांग पर टांग चढ़ाए जैक को कॉल करने लगा। जैक ने कॉल पिक की। दादा, आप क्यों नहीं आए? अंदाज में संजीदगी के साथ बेजारियत और नागवारी थी। तुम सिर्फ मुझे सोचो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जैक मुस्कुराकर बोला तो इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मुकाबिल बैठे लोग हैरानगी से इसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगे। डोंट ट्रीट मी लाइक अ पर्ल, वो सर झटक कर बोला। ओके, जैक ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जबकि वो मुड़कर उसे देखता कॉल काट कर। जैक्सन, रोबो और जेम्स, जैकोब वो सब बैठ चुके थे और मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इर्द गिर्द फैली माफिया में जैक, रोबो और इसकी फैमिली का खौफ कम नहीं था। वो इन्हें बता रहे थे कि कोई नहीं ये चाहेगा कि जैक्सन इसकी जगह पर आए, बल्कि वो खुश थे कि कोई और रोबो फैमिली का ऐसा शख्स जेम्स के बाद नहीं आया जो अमेरिका को छीनना चाहता हो, जबकि इस्तांबुल तो अब भी इनकी मुट्ठी में था, जो कि जेम्स का ही छीना हुआ था। जैक्सन सर अगर इस जगह को संभाल लेंगे तो यकीनन पूरी अमेरिका में सिर्फ एक नाम होगा और वो जैक्सन का होगा। सामने बैठा एक आदमी बोला तो जैक ने सर हिलाया। और यकीनन उसे 28 साल का होने से पहले शादी करनी होगी और तुम्हारे जानशीन का होना बहुत ज़रूरी है। जैक अब जैक्सन को देखने लगा, जो लबदबा गया।
ये फजूल सा उसूल बनाने वाला कौन था? वो ज़रा गुस्से का इजहार करने लगा, जिस पर जैकोब हंस दिया। यही असूल है, डैड को भी इस जगह की खातिर शादी करनी पड़ी थी और जेम्स तो शादी के लिए मर रहा था। शट अप। जेम्स ने झाड़ा तो जैक्सन ने सांस खींचा। प्लीज़ दादा, इस बात के अलावा कुछ भी नहीं, ये बात तुम्हें मजबूत करेगी। मैं मर्द हूँ, मुझे औरत का वजूद मजबूत नहीं कर सकता, वो इख्तलाफ करता बोला। लेकिन माफिया में कदम जमाने के लिए मर्द के कदमों को औरत का वजूद ही मजबूत करता है। बट टेक इट ईजी, हम इसका हल भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। अभी तो तुम्हारे फैसले ने मेरे दिल को इतना कुछ किया है कि समझो कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो जैक्सन के शाने पर हाथ धरता बोला तो वो मुस्कुरा दिया। सर, ग्रैंड इवेंट रोबो फैमिली की तरफ से अनाउंस कर दें, एक बोला तो जेम्स ने सर हिलाया। हाँ, और इस दावतनामे में पार्कर का नाम लाजमी होना चाहिए। पार्कर, उमेलिया, जूलियन और आर्थर, इन सबको दावतनामे भिजवा देना। जैक्सन ने सबका तफसीली नाम लिया तो वो लोग सर हिलाने लगे। इसके साथ ही दुश्मन कम नहीं, सब पर निगाह ज़रूरी है, वो बोले तो जैक्सन को वो शख्स सख्त जहर लगने लगा। उसे समझा रहा था जो शायद पला ही दुश्मनों के बीच था। इसकी सर्द नज़रें महसूस करके वो लोग जल्दी उठ गए और उनके जाने के बाद जैक्सन भी उठा। कहाँ, सुना है कार्टर का कोई भाई भी है? वो अपनी जैकेट लेता बोला था। जैक्सन, फ़िलहाल तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, जैकोब बोला, जबकि जैक और जेम्स भी इसी की जानिब देख रहे थे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि पीछे जेम्स ने बाप को देखा जो संजीदा सा था। इसकी यह आदत आपकी बनाई हुई है, वो फिर से इल्ज़ाम देने लगा। जैक ने सर झटक दिया। एले हेनरी के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। हेनरी ने इसे लास वेगस घुमाया था और अब वो एक कैफ़े में बैठे थे। उसे लगने लगा था कि वाकई हेनरी बहुत अच्छा है और अगर वो इसके साथ रहेगी तो मुस्कुराती रहेगी। खासकर हेनरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बोलती है या नहीं, और बोलना तो अब उसे याद भी नहीं। वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक हेनरी को इसके माथे पर लाल निशान घूमता हुआ दिखाई दिया और कॉफ़ी पीता एकदम मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एले सिट, हेनरी दौड़ा और एले को वक़्त पर नीचे ना झुकाता तो वो जो कोई भी था इसकी पेशानी का निशाना बना चुका था। लास वेगस में इन पर हमला, हेनरी की पेशानी पर लकीरें उठीं और इसने एले को जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहा। वो बंदूक निकाल कर इर्द गिर्द देख रहा था और ख़ुद भी गाड़ी में बैठा तो इसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। वो गाड़ी घुमा गया। अगर ये बात जैक्सन को पता चल जाती तो शायद इसका कीमा बना देता। एले हौंकसी बैठी थी। हेनरी अलबत्ता परेशान लग रहा था। इसने जैक को कॉल मिलाई। दादा, मुझ पर हमला हुआ है, वो निहायत गुस्से से बोला था। आर यू ऑल राइट? जैक भी परेशानी से पूछने लगा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये हमला किसने किया है। इसकी आवाज़ फटने को थी और गाड़ी वो निहायत तेज़ी से चला रहा था। जैक की कॉल बंद हुई और हेनरी ने गाड़ी घुमाकर भगाई तो एहसास हुआ इसकी गाड़ी के पीछे कोई लगा हुआ था। हेनरी बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। एले को लगा आर्थर इनके पीछे है, लेकिन आर्थर लास वेगस में घुसकर इन पर हमला करता। अभी बात इतनी भी हाथों से नहीं निकली थी। ये कोई और यहीं का था। और हेनरी के मोबाइल पर जैक्सन की कॉल। हेनरी एक लम्हे के लिए थमा और फिर कॉल उठा लिया। वेयर आर यू? सर्द लहजे में सवाल हुआ। मैं एयरपोर्ट एरिया की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा पीछा कर रहा है कोई, हेनरी बोला, जबकि जैक्सन ने इसे बस एक लफ्ज़ कहा था और कॉल कट हो गई। वो इसे कह चुका था गाड़ी मैंशन की तरफ ले आओ और हेनरी ने यही किया और पीछे जो भी था इनके जाल में फंसता वो मैंशन ही जानिब गाड़ी घुमा गया और हेनरी ने गाड़ी रोक दी। एले ने एकदम इसका हाथ पकड़ा कि गाड़ी इसे नहीं रोकनी चाहिए, अब बस देखो होता क्या है, शायद तुम्हारा दिल ये सब देख ना पाए। हेनरी आंख दबाता इसे बाहर निकलने का कहने लगा और इसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर वो खुद भी निकला तो इसके पीछे लगी गाड़ी में से गार्ड्स निकले थे। यानी वो जो भी था कोई ख़ास आदमी नहीं था। इस गाड़ी में वो इन पर बंदूक तान गए और अभी बंदूक से गोली निकलती कि जैक्सन का झपटना, इसके तेंदुए का इसके साथ कराना और हेनरी का भी इस लड़ाई में लड़ना। एले इस गाड़ी के पीछे ही छुप गई और इन 10 मिनट बाद इसने बाहर देखना चाहा तो वो सब सियाह लिबास में लकड़ियों की तरह इधर उधर पड़े थे। स्टॉप दिस जैक्सन को हेनरी ने रोकना चाहा, लेकिन वो इनकी गर्दनों पर छुरियां पहर चुका था। वो तड़प उठे। एले अपने मुंह पर हाथ रखे थरथरा सी गई, जबकि जैक्सन खून की नदियाँ बनते सुकून से देख रहा था। व्हाट द हेल ब्रो? जैक्सन ने इसकी गर्दन भी दबोच ली। जैक ने ज़रा खुफकी से टोका। ये किस लिए इस लड़की को लेकर लॉस वेगस में घूम रहा था? हेनरी की गर्दन पर तेज़ धारीदार चाकू था। वो चला देता तो खून की एक और फुहार फूटती। छोड़ो उसे जैक्सन, जेम्स ने हेनरी को छुड़वाया। वो लड़की मेरा कार्ड है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर नहीं छोड़ूंगा हेनरी। जैक्सन इन लोगों के खून पर खड़ा इसे वार्न कर रहा था। इनकी तस्वीरें खींचो, उसने अपने एक गार्ड को कहा तो वो लोगों की तस्वीरें खींचने लगा। और डाल दो इस माफिया की दुनिया में कि उसूलों को तोड़ने वाला पैदा हो गया है, वो बरहमी से बोला। ये सब क्या कर रहे हो तुम? जैकोब और जेम्स ने इख्तलाफ किया। जैक्सन को परवाह नहीं हुई। जैक अलबत्ता खामोशी से इसका जुनून देख रहा था। मैं एले को पसंद करता हूँ, हेनरी ने सबके सामने इजहार कर दिया। शी इज़ जैक्सन्स क्वीन, दिस इज़ क्लियर फॉर नाउ।
फैसला सुनाकर जैक अंदर चला गया, जबकि जैक्सन के तो पतंगे लग गए थे। हेनरी ने एक नज़र बाप की जानिब देखा और मैंशन से ही बाहर निकल गया, जबकि एले अब भी गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी। दादा, जैक्सन ने पुकारा, जबकि जैक सुकून से बैठ गया। जब तुम उसूल तोड़ोगे तो मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखो। क्या उसूल तोड़े हैं मैंने? माफिया इतनी अजीम क्यों है आपके लिए? वो फुंकारा। जिस चीज़ का नशा नहीं तुम्हें इसकी बेइज्जती करोगे तो यही होगा, वो सुकून से बोला। मैं शादी नहीं करूँगा, वो भड़का। करनी पड़ेगी दादा। दादा की जान, आई थिंक शी इज़ प्रिटी। और ज़्यादा बोलती भी नहीं। वो सिगार सुलगा कर इसकी सूरत देखने लगा। गूंगी है वो, जैक्सन बेजारियत से बोला। ये तो और भी अच्छी बात है, ज़्यादा बोल बोल कर तुम्हें तंग नहीं करेगी। और वर्गन है। आपको कैसे पता? शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है। जैक्सन खौफज़दा सा इन्हें घूरने लगा। मुझे वो पसंद है, ग्रैंडसन। मुझे नहीं, वो गर्राया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आपको पसंद है तो शादियाँ आप करें, मेरे सर पर मत थोपें। इस उम्र में? जैक बोला, जबकि जैक्सन को वो अच्छा खासा पका चुका था। अगर मेरे दादा आप ना होते तो मैं जान से मार देता आपको। लोगों को मारना बंद करो जैक्सन, जैक ज़रा नागवारी से बोला। उन्होंने हेनरी पर हमला किया था। जैक्सन लापरवाही से बोलता बैठ गया। और अभी तुम हेनरी को मार रहे थे? धमका रहा था। उसने तसी की। पुलिस को पता लग गया तो जेल जाओगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उसने बात मुकम्मल की। जैक सर नफ़ी में हिलाने लगा। और फिर बाहर निकल कर इस इंस्पेक्टर को मार दोगे जिसने तुम्हें अरेस्ट किया? हाँ, वो साफ खुई से बोला। ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। ये मुझे आप सिखा रहे हैं? मैंने कहा ना, या तो ज़िंदगी या मौत। मेरे लिए बस इतना ही है। मैं मौत के डर से ज़िंदगी नहीं बचाता और ज़िंदगी के मज़े के लिए मौत से नहीं घबराता। दादा, मैं खुद उसूल हूँ, मुझे उसूलों पर नहीं चलना, कहकर वो खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी ये उसूल मानना पड़ेगा। कभी नहीं, मैं इस लड़की को भी मार दूँगा। वैसे भी नहीं बोलती, एकदम मर जाएगी। जैक्सन, जैक गुस्से से बोला। मज़ा आ रहा था ना मुझे तंग करके, अब मज़े लो। इसे जलाता उठ गया, जबकि जैक एक लंबी सांस खींच गया। जबकि दूसरी तरफ हेनरी काफ़ी गुस्से में था और जैक्सन भी मैंशन से बाहर चला गया था। तब तक उसने जो होली खेली थी वो साफ़ हो चुकी थी। साफ़ हो जाती। एले वहीं बैठी थी, इसकी टांगों में हिम्मत नहीं थी। वो चल पाती तभी वो वहीं बैठी थी। और रात हो गई और कितना वक्त गुजर गया इसे इल्म नहीं हुआ। जैक, जेम्स, जैकूब सब जा चुके थे।